मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से कि आप दुनिया में किस तारीख़ को पैदा हुए, अहले सियर और मुअर्रिखीन का शदीद तरीन इख्तिलाफ है। जमहूर मुअर्रिखीन और सीरत नगार, उनका ख़्याल है कि आप आमुल फ़ील में पैदा हुए हैं। बाज़ अहले इल्म का ख़्याल है कि आमुल फ़ील के 10 साल बाद आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और बाज़ का ख़्याल है कि 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद कहते हैं। मूसा बिन उक़बा रहमहुल्लाह ने इमाम ज़ोहरी से ये कौल नकल किया है कि 30 साल बाद पैदा हुए हैं आमुल फ़ील के, और बाज़ ने 40 साल का भी लिखा हुआ है। और जमहूर अहले इल्म वो इस बात पर हैं कि आप रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब रबीउल अव्वल के महीने की कौन सी तारीख़ थी, इसमें भी शदीद इख्तिलाफ है। बाज़ जमहूर अहले इल्म का ख़्याल है कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। महमूद पाशा फ़ल्कियात का माहिर है, उसने बड़ी बारीकी से तहकीक की है, और उसने तहकीक करने के बाद साबित किया है कि ये 9 रबीउल अव्वल वाला दिन, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए, ये सही सनद से साबित है। तो 9 रबीउल अव्वल ये बनता है सोमवार का दिन। तो इसको भी बहुत से अहले इल्म ने तरजीह दी है। बहुत से अहले इल्म का ये ख़्याल है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, कुछ कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, कुछ कहते हैं 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, कुछ कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, कुछ कहते हैं रबीउल अव्वल के ख़त्म होने से 8 दिन पहले पैदा हुए हैं। बाज़ अहले इल्म रमज़ान के महीने का तज़किरा करते हैं कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए हैं। बहरहाल इसमें शदीद तरीन इख्तिलाफ है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वलादत में। तो असल हकीकत तारीख़ वलादत की वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानते हैं। अगर तारीख़ विलादत को महफूज करने में इंसानों की दुनिया और आखिरत की भलाई होती, कोई फ़ायदा होता, कोई दीन के साथ उसका ताल्लुक़ होता, तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से महफूज करवा दिया है कि आप सोमवार के दिन पैदा हुए हैं, ऐसे ही रब्बुल आलमीन के लिए कोई मसला नहीं था। आप ये तारीख़ भी महफूज अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़ुबान से करवा देते, या ख़ुद रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में आपकी तारीख़ पैदाइश नाज़िल फरमा देते, या कम अज़ कम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनकी ज़िंदगियों से इस तारीख़ को महफूज करवा देते। तो ऐसी कोई चीज़ सही सनद के साथ जो अथेंटिक हो और पाए सबूत को पहुँचती हो, इमामुल अंबिया की तारीख़ विलादत के हवाले से कोई पुख्ता चीज़ मौजूद नहीं है। मुअर्रिखीन और सीरत नगारों ने अपने अपने अंदाज़े और हिसाब लगाकर एक नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की है। मुमकिन है 12 रबीउल अव्वल वाला ठीक हो, मुमकिन है 9 वाली ठीक हो, मुमकिन है कोई और जो तारीख़ जिक्र करते हैं वो ठीक हो। असल अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं। तो इससे एक बात ये मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए कि किसी तारीख़ वलादत का ना दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानों की दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी से कोई ताल्लुक़ है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको महफूज करवाया ही नहीं। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत को बेहतर जानते हैं कि इसकी तारीख़ की हिफाजत ना करवाने में क्या हिकमत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हिकमत से आगाह हैं और वही बेहतर जानते हैं। हमें इसको अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए हैं। सोमवार के दिन आप पर पहली वही नाज़िल हुई है। बेसत भी आपकी सोमवार को हुई है, और पैदाइश की भी आपकी सोमवार को हुई है, और तारीख़
وہ اللہ رب العالمین اصل حقیقت اس کی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس بات میں تقریباً تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ سارے اقوال درج کیے ہیں، اور اس طرح دوسرے سیرت نگار اور مورخ تاریخ دانوں نے یہ سارے اقوال درج کیے ہیں، جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔